मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। लेकिन एक स्वरोजगार की पहल भी उससे होगी, और ये सोचा हमारे चौहान ब्रदर्स ने, चौहान ग्रुप्स के। अभी हमारे साथ रंजीत मंजीत, हर बार बोल रहा हूं, मंजीत चौहान जी हैं, जो ये फिशरी टैंक चला रहे हैं। और ऐसे इन्होंने काफी टैंक पहले भी बना रखे थे, आपदा के बाद काफी टूटे भी, उनका कोई इनको कुछ भी वो नहीं मिला। लेकिन स्वरोजगार की पहल यहीं से शुरुआत करते हैं। मंजीत, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, थैंक युवाओं यू को सर प्रोत्साहन सो के लिए। मच। मैं ये सारा जो स्टार्टअप है, ये सारी जो ब्रांचेस हैं, फिशरी की हो गई, पोल्ट्री का हो गई, ये एक चौहान ग्रुप्स क्रिएट कर रहा है। और चौहान ग्रुप्स सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, एक सोच के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें मैंने पहले भी बताया। तो ये हमारा फिशरी का ये है, हमें एक अभी हमारे पास एक टैंक है जहाँ हमने अपने पोल्ट्री फार्म के नज़दीक है। बाकी इसके बाद जो हमने आपदा के बाद जो डिज़ास्टर आया था, उसके बाद हमने जो सेटअप किया अपने, वो हमने थोड़ा दूरी पे कर रखा है, जहाँ हमारा होम स्टे वगैरह है। वहाँ पे हमारे 5-6 टैंक हैं, 15 बाई 15 मीटर के। बाकी रेसवे हैं, ऐसे पॉलिसीड है, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा वहाँ पे होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा डेमो के लिए अपने लिए रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था ये। वापिस से हमने कितना है ये, इसमें कितनी फिश है अभी? अभी इसमें 2500 सीट हमने इसमें डाला हुआ था। अच्छा। बाकी कुछ हमने इसमें से, जैसे ये ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है जो, वो हम उनको सेल कर लेते हैं अच्छा, अपने रेस्टोरेंट में, बाकी अपने नियरेस्ट मार्केट में, वहाँ पे हम सेल कर ये लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये पहल के लिए क्या फिशरी डिपार्टमेंट आपको कुछ अनुदान भी करता है या कुछ मदद करता है? हाँ, अगर ऑल ओवर देखा जाए, जो हमारा स्टार्टअप है अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे हमारा पोल्ट्री का हो, फिशरी का हो, होम स्टे का हो, प्लांटेशन का हो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से जो अभी थोड़ा हमारे साथ हेल्पफुल है, वो हमारे साथ फिशरी डिपार्टमेंट है। पिछले साल बशर्ते पिछले साल हमारा पूरा जो फिशरी के टैंक थे, 4-5 टैंक थे, वो वॉश आउट हो गए थे। उसमें फिशरी डिपार्टमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी, बोला जी ये नहीं हो पाएगा, हमारे पास कोई फंड नहीं है इसके लिए। बाकी आप दोबारा स्टार्ट करिए, उसमें हम हेल्प करेंगे। और काफ़ी थोड़ी हेल्प करी है उन्होंने। बाकी अगर अदर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, चाहे वो पोल्ट्री से, हमारा पशुपालन है, 2018-19 से हम ये चौहान ग्रुप्स चला रहे हैं। और चौहान पोल्ट्री फार्म जो हमारा ब्रांच है उसमें पोल्ट्री की, तो ये पशुपालन अभी तक एक भी सीड हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया गया। अच्छा। ये काफ़ी सोचने लायक है। तो मैं खासकर उत्तराखंड के यूथ जनरेशन को कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टअप या स्वरोजगार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पास बैकअप रखिए। सिर्फ और सिर्फ सरकार के बलबूते पर स्वरोजगार मत करिए, आप सब कुछ डूब जाएगा आपका। मेरा पिछले साल 15 से 16 लाख का नुकसान हुआ था, जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सब लोग आए हुए थे। उन्होंने जांच वगैरह करी या सब कुछ किया, लेकिन अभी तक उसका कहीं से भी कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। तो एक बार हम तो पूरा डूब गए थे पूरा। पर अगर ये सुरक्षित जगह होता तो वो नुकसान अगर आपका नहीं होता, तो स्वरोजगार अच्छी मुहिम है ये। बिल्कुल सर, अगर पिछले साल हमारा नुकसान नहीं होता, तो हमारा ट्राउट फिश का हमारा प्रोडक्शन था पिछली बार, कम से कम 7-8 कुंटल का हमारा ट्राउट फिश था। अच्छा। और वीकली जो हमारा ट्राउट फिश था, वो एज अ फ्रोजन होके हमारा देहरादून 5-6 होटल ऐसे थे जहाँ हमारा टाइप था, वहाँ पे हमारा देसी एग और ये अपना ट्राउट फिश एज अ फ्रोजन होके हमारा वहाँ पे जाता था। तो जब से ये नुकसान हुआ है पिछले साल से, वापस से हम काफ़ी टूट गए थे, क्योंकि सारा वॉश आउट हो गया था। विभागीय तौर पे कहीं से कोई मदद नहीं मिली थी, तो स्टाफ छोड़ के चला गया था। तो वापस से हिम्मत रखी है, हिम्मत करी है, दोबारा से पैसे इकट्ठा किया, लोगों से कर्जा लिया, ये किया, वो तमाम चीज़ें करके। लेकिन नहीं, एक चीज बड़ी है, मैं जो समझ पाया हूँ, यकीनन अगर आपके दिल में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये फिशरीज और रेल गांव, जहाँ की सड़क है ही नहीं, कितनी ये दुविधाओं में गांव है। सड़क का कुछ कब पता चलेगा पता नहीं, सरकार किस तरह से इस पर सोचती नहीं है। और कुछ युवा हैं जो चंद गांव के, वो चाहते हैं कि गांवों में लोग वापस से आएं, रिवर्स माइग्रेशन हो और लोग वापस अपने गांवों में आएं। तो ये डेफिनेटली उस पर काम कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं आपकी इस सोच को सर। थैंक यू सर, आपकी जैसे बाकी लोगों का भी सहयोग मिल जाता है। निसंदेह मैंने कहा कि चौहान ग्रुप्स एक सोच के ऊपर काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक दर्द है दिल में कि अपना उत्तराखंड सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे आगे जो चौहान ग्रुप्स का जो थीम है, वो ये है कि जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जिन पे एक विशेष समुदाय के लोगों की पकड़ है, चाहे वो बार्बर शॉप हो, तो वहाँ पे भी एक पहाड़ी होगा, एक गढ़वाली होगा। जो चिकन की शॉप है, वहाँ पे भी एक विशेष समुदाय का आदमी न होके एक गढ़वाली होगा। जो आपने देखा होगा कि जो यात्रा सीजन के दौरान पे नीचे से मुरादाबाद, नजीबाबाद, वहाँ से सब्जियों की बड़ी बड़ी खेप आती है, सब्जियों के ट्रक आते। तो हमारे गढ़वालियों के क्यों नहीं है वो ट्रक, गढ़वालियों के क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वो एक विशेष समुदाय के लोगों के क्यों आ पा रहे हैं?
ये सोच वाकई बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ और शायद हमारी जनता भी, पर आप समझिएगा वाकई ये सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। क्या सरकार को इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए? क्या कर रहा है उद्योग विभाग या फिर मत्स्य पालन या फिर हमारे तमाम विभाग, इन सब को युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे युवाओं से मिलना चाहिए, इनसे ट्रेनिंग करवानी चाहिए और तमाम चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है पर सीख आपके लिए बहुत सही कि कुछ करना है तो गाँवों को लौटिए।